हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम क्लास 7th मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे और हमने अपना लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी ने वो देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। इसमें हम सब कुछ समझेंगे, पहले अच्छे से कंसेप्ट जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार भाई इंटीजर्स होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। भाई सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, जीरो और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को या तो हम आई से डिनोट करेंगे या फिर जेड से डिनोट करेंगे, ये आपने याद रख लेना है। अब प्रॉपर्टीज समझते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स आप समझ गए बच्चों। इंटीजर्स मतलब क्या? इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर विद जीरो, ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? अगर दो इंटीजर्स को प्लस कराओगे तो इंटीजर आएगा, अगर दो इंटीजर को माइनस कराओगे तो भी इंटीजर आएगा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराओगे तो भी इंटीजर ही आएगा। तो यही प्रॉपर्टी है क्लोजर, यानी कि दो इंटीजर्स को कैसे भी आपस में ऑपरेट कराने पर हमेशा एक इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो यहां पर से ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। क्या कहलाती है ये? कि अगर ए बी यानी कि कोई दो नंबर्स इंटीजर्स हैं तो उन दोनों को प्लस करने पर आपका इंटीजर आएगा, उन दोनों को माइनस करने पर इंटीजर आएगा और उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर भी इंटीजर ही आएगा। आई होप आप सभी क्लोजर प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने 10 प्लस 2। भाई 10 इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर, इंटीजर है, आंसर आ गया 12। 12 भी इंटीजर है, एक पॉजिटिव नंबर है। 10 माइनस 2, आंसर आया 8। 10 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया तब 8 आया, 8 भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आखिरकार हम क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होती है? अगर आप दो नंबर को ऐड कराओ, यानी कि 2 प्लस 3, आंसर क्या आएगा 5, या फिर आप चाहो तो 3 प्लस 2 कराओ तब भी 5 ही आएगा। यानी कि दो नंबर को आप कैसे भी प्लस कराओ आंसर सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कराओगे, चाहे 2 इंटू 3 कराओ 6 आएगा, चाहे 3 इंटू 2 कराओ तब भी बच्चों 6 ही आएगा। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं वर्क करती, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही ये वर्क करती है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। फिर आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब अगर तीन नंबर्स हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 आपको करना है, तो 2 ब्रैकेट वाले को सोल्व कराया 7, तो आंसर क्या आया 9। या फिर आप चाहें तो क्या कराओ, 2 प्लस 3 कराओ प्लस 4 कराओ, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 ये भी 9 आएगा। यानी कि पहले किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करा के थर्ड नंबर को ऐड कराओगे आंसर सेम आएगा। ये कहती है हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। ये भी प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। इसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का सम है। जैसे कि ब्रैकेट के बाहर अगर a है तो a की मल्टीप्लाई b के साथ होगी और a की मल्टीप्लाई c के साथ होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा ab प्लस ac। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर से अपने एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को हम किसी भी नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी है तो ऐड कराएंगे वही नंबर आ जाएगा। भाई 5 में मैं क्या ऐसा ऐड कर रहा हूं कि आंसर 5 आ जाए? 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। 0 को आप किसी में भी ऐड कराओगे तो आपके पास में वही नंबर आ जाएगा। जैसे 10 में 0 ऐड कराओ क्या आएगा? 10 आएगा। तो दैट्स वाई 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? उसी नंबर के अपोजिट साइन से उसको प्लस करा दो। जैसे कि 10 है तो 10 को प्लस कराओ -10 के साथ, आंसर हमेशा 0 आएगा। इनवर्स मतलब उसका उल्टा, अगर 10 पॉजिटिव है तो फिर उसका -10 हो जाएगा, -2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स 2 हो जाएगा। समझ गए?
तो एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन की यहाँ पर प्रॉपर्टीज दे दी गई हैं, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। यहाँ देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों में होती है, कॉम्यूटेटिव दोनों में नहीं होती, सिर्फ एडिशन में इक्वल होगा, सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं होगा। एसोसिएटिव एडिशन में इक्वल होगा, सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये हमारी दोनों में हो जाएगी, ठीक है, दोनों में ये एप्लीकेबल होगी। या माइनस आने वाला था तो यहाँ पर दोनों में अप्लाई होगी ये प्रॉपर्टी। इसी से रिलेटेड बच्चों हमारी यहाँ पर एक एक्सरसाइज आ गई है, तो चलिए इस एक्सरसाइज को करते हैं। यहाँ बोला है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, यानी कि हमको एक पेयर लिखना है जिनका सम -4 हो। अब बच्चों एक चीज आपको और याद रख लेनी है, वो मैं आपको और पढ़ा देता हूँ। ये देखिए ये टेबल आपने याद रख लेनी है, ठीक है। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर आपके पास में दो साइन है प्लस के तो आंसर कैसा आएगा, प्लस का आएगा। जैसे कि 10 में 15 ऐड कराओ तो आंसर 25 होता है। माइनस माइनस दोनों अगर नेगेटिव साइन है, जैसे कि -10 और -15, तो याद रख लेना है -10 प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 25 आएगा, ठीक है। दोनों साइन नेगेटिव हैं तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा बड़ा साइन है। देखिए बच्चों यहाँ पर 10 और 15 में बड़ा क्या है, 15 है। 15 का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 का साइन कैसा है, नेगेटिव। 10 और 15 में 15 बड़ा, तो आंसर कैसा आया, नेगेटिव आया, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता है। अब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करा सकते हैं, तो आइए चलिए करते हैं। ऐसे दो नंबर्स आपको सोचना है जिनको प्लस करके -4 आए। भाई ऐसे दो नंबर्स जिनका आंसर नेगेटिव आए, तो यानी कि दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, तो -4 प्लस -3 ले लो। आपका मन जो करे वो ले लो, -2 -5। सो दोनों अगर हम नेगेटिव नंबर्स लेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव ऑल्सो। दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड कराने पर नेगेटिव नंबर ही आता है। तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, आप चाहें तो -6 प्लस -1 ले लीजिए, ठीक है। एनी नंबर, सबका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर भी नेगेटिव आता है। अब यहां पर है ऐसे पेयर ढूंढिए, ऐसे नंबर्स ढूंढिए जिनका डिफरेंस मैथमेटिक्स में होता है माइनस, जिसका डिफरेंस -10 हो। अब देखिए डिफरेंस यानी कि माइनस कराने पर -10 आए, यानी कि हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको नेगेटिव वाले नंबर को बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे कि देखिए -5 मैंने लिया, ठीक है, और यहां पर से माइनस लिया मैंने 10, ठीक है। वेट अ मिनट, +5 और -10, तो 5 - 10 क्या होगा भाई, हमने देखिए 10 वाले नंबर को माइनस के बाद लिखा है, तो 5 और एक ये पॉजिटिव एक ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आंसर कैसा आएगा, माइनस करा के, तो 5। अब 5 और 10 में दोनों में बड़ा क्या है, 10 बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। समझ में आई आपको बात। क्या कराना है, पहले आपको एक नंबर ले लेना है, ठीक है, दो नंबर से ले लेने हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, अपने आप हो गया यहाँ पर से। तो साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का साइन आएगा, और बड़ा वाला नंबर 10 है, 10 क्या है, माइनस का साइन है, तो -5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 - 10। 5 और 10 दो ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस -10 है, -10 पूछा है सॉरी, तो 5 और 15 कर दीजिए आप, ठीक है। मैंने -5 करा दिया, तो आप क्या कीजिए 5 - 15 करा दीजिए। 5 और 15 का जब आप सब्ट्रैक्शन कराएंगे तब 15 में से 5 गए तो आंसर तो 10 आएगा, लेकिन बच्चों दोनों में साइन देखो, किसका साइन बड़ा है, 15 वाले का, तो -10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सम इज 0, ऐसे दो नंबर्स बचाओ जिनका सम 0 हो जाए, तो 5 प्लस -5, ठीक है। दो नंबर्स लेंगे और दोनों का साइन अलग। एडिटिव इनवर्स पढ़ा था ना अभी हमने, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हम एक नंबर पॉजिटिव एंड एक नंबर नेगेटिव है तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वन नंबर शुड बी नेगेटिव एंड वन नंबर शुड बी पॉजिटिव। आगे देखते हैं, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए हुज डिफरेंस गिव्स 8, जिनका डिफरेंस 8 आएगा। तो भाई देखो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और आंसर आ रहा है प्लस का, तो यानी कि हमको माइनस के बाद बड़ा नंबर ले लेना है, तो आप ले लीजिए -2 -10, ठीक है भाई। जिनका डिफरेंस मतलब क्या बच्चों, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दोनों नेगेटिव नंबर लेने हैं तो नेगेटिव ले ले, तो माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस, तो आंसर इज 8, ठीक है।
10 माइनस टू 8 होगा और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, 10 का साइन आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से इसको समझिए, समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके एक और बार समझिए, और अगर तब भी कोई डाउट हो जाता है तब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर है राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसका सम -6 है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और दोनों को प्लस कराना है, तो बीच में लगाओ प्लस का साइन। अब बच्चों आंसर आ रहा है -5, यानी कि जो माइनस वाला नंबर है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो मैं ले लूँ यहाँ -10 और यहाँ ले लूँ 5, तो 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 10 कितना आ जाने वाला है, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर लिया हमने, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, दोनों का सम कराया तो आंसर क्या आया, -5 आया, ठीक है। नंबर्स आर 5 एंड -10। ऐसे ही आप 10 प्लस -15 ले सकते हो, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों को सम करके क्या आएगा, -5 ही आने वाला है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। राइट अ नेगेटिव इंटीजर, बच्चों एक नेगेटिव इंटीजर लिखो, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखो, दोनों का डिफरेंस, तो एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर जिसका आंसर आए -3। अब देखो आंसर माइनस का आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर छोटा नंबर आएगा, यहां पर बड़ा नंबर आएगा। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं -10 और यहां पर मैं लिख दूं -7, ठीक है, तब आंसर क्या होगा, या अगर मैं यहां पर से बच्चों +7 करूं, ठीक है, तो देखिए यहाँ +7 तो नहीं होगा, अगर यहाँ +7 होगा तो यहाँ गड़बड़ी होगी। बच्चों इसको ध्यान से समझो, आप दो नंबर लेने हैं और दोनों का जो डिफरेंस है वो -3 आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर से 10 ले लूँ ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर हो गया दैट इज 10 और एक नेगेटिव नंबर हो गया -7, तो बच्चों ये तो नहीं आ रहा, तो एक और नंबर सोच लेते हैं हम भाई, -1 ले लो और -2 ले लो, ठीक है। एक नेगेटिव नंबर हो गया जो क्या है -1 है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया जो क्या है 2 है, -1 -2, माइनस माइनस क्या होता था, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होगा 3, बट माइनस का आंसर आएगा, होगा प्लस लेकिन आंसर विल बी नेगेटिव, समझ गए। तो -1 और 2 नंबर्स हमारे पास। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ क्विज टीम ए ने स्कोर किया -40, 10 और 0, टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -3 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। 3 राउंड हुए और 3 राउंड के यहाँ पर दिए हैं। विच टीम स्कोर्ड मोर, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। देखिए -40 +10 +0 कितना आया, ये टीम ए का स्कोर है, तो भाई 0 + 10 10, 10 - 40 10 - 40, तो 10 और 40 को माइनस कराओ, आंसर आएगा 30। 10 और 40 में से बड़ा क्या, 40, 40 के आगे माइनस का साइन, -30। टीम बी का देखते हैं, 10 + 0 प्लस -40, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 0 -40। बच्चों 10 + 0 10, 10 - 40 30, और 10 और 40 में बड़ा साइन किसका है, 40 का, तो इसलिए -30, ठीक है। तो यहां पर पूछा है किसने ज्यादा स्कोर किया, तो टीम ए एंड टीम बी बोथ स्कोर्ड इक्वली, दोनों ने इक्वल स्कोर किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। यस, पहले हमारा ऑर्डर क्या था, -40 + 10 एंड 0, देन हमारा ऑर्डर क्या होगा 10 + 40 प्लस -40, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर में हम इंटीजर्स को ऐड करा सकते हैं, वी कैन ऐड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है, ये चीज माइंड में रखनी है। वी हैव कंप्लीटेड अवर थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो। फोर्थ में देखना है बच्चों, देखो -8 है, प्लस है तो -5, बस जो नंबर इधर है वही लिख दो। -53 में क्या ऐड कराओ कि -53 आ जाए 0, 17 में क्या प्लस कराओ कि 0 आ जाए -17, एडिटिव इनवर्स है। 13 - 12, 13 - 12 क्या है, -7 है, लिख दो। -4 -4, 15 15 क्या बचा, -3 बचा, -3 लिख दो ब्रैकेट में, दैट्स इट। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। कैसे किया, बस क्वेश्चंस को देख करके लिख लेना है भाई, इधर -5 था इधर नहीं था तो लिख दिया। 53 में क्या ऐड कराएं कि 53 ही आए, तो 0, ये तो एडिटिव इनवर्स जाना। कि 17 में क्या ऐड कराएं कि 0 आ जाए, -17, एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन है। इधर 13 था इधर भी था, इधर -12 था इधर भी था, इधर -7 था तो इधर क्या लिख देंगे, -7 लिख देंगे। इधर -4 था इधर भी था, इधर प्लस का 15 था इधर भी था, इधर -3 था इधर नहीं था, तो लिख दिया हमने, दैट्स इट। इसके बाद बच्चों एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया, ये पूरी टेबल आपको पढ़ा ही दी। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी बिल्कुल सेम होगा।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अभी अभी हमने जाना क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होती थी। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से कराओगे आंसर क्या आएगा, जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी थी जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब किसी नंबर में किस नंबर की मल्टीप्लाई कराई जाए कि वही नंबर आ जाए, तो 1। 5 में किसकी मल्टीप्लाई कराऊं कि 5 ही रहे, 1 की मल्टीप्लाई, जीरो नहीं होगा बच्चों। यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी थी जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, याद रखना है इस बात को, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल हमारी लाया करेगी मल्टीप्लिकेशन में भी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लाया करेगी। इसी पर बच्चों हमारे पास यहाँ एक्सरसाइज 1.2 आ गई है। चलिए अब इसको करते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। 3 की मल्टीप्लाई -1 तो प्लस माइनस -3 आ गया। 20 की 30 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा बच्चों, 21 की मल्टीप्लाई 30 से करा दो, कितना आ जाएगा 630, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसमें बड़ा साइन नहीं देखना बच्चों, माइनस माइनस प्लस तो प्लस। 15 इंटू 0 इंटू -18, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से कराओ तो आंसर जीरो। जीरो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता बच्चों। 9 की मल्टीप्लाई -3 के साथ कराओ, कितना आएगा -27। अब -27 की मल्टीप्लाई -6 के साथ कराओ तो 6 7 सार 42 का 2 4 कैरी, 6 2 सार 12 और 4 16, और माइनस माइनस प्लस का 162। -1 की -2 के साथ +2, क्योंकि 2 1 सार 2 और माइनस माइनस प्लस। अब 2 की -3 के साथ 2 इंटू 3 6, और 2 प्लस था -3 है तो माइनस का 6, -6 की +4 के साथ माइनस का 24। समझ आ रहा है ना बच्चों, ये क्वेश्चंस बचे हुए आप करोगे अब, ठीक है। 225 इंटू -1 माइनस का 225, माइनस माइनस प्लस का 316, ठीक है। ये क्वेश्चंस बच्चों आपको करने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं इसके, ओके। आगे देखिए, आगे हमको यहाँ पर से वेरीफाई करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है बच्चों। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया। देखिए 18 7 -3, 18 7 18 इंटू -3, तो आपको देखना है क्या ये करेक्ट है या नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, सही होगी। आप मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, चलिए देखिए बच्चों, पहला है 18, LHS ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस माइनस का 3, तो 18 मल्टीप्लाई 7 -3 4, 4 की मल्टीप्लाई 18 से करा दो 72, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 72 आई। RHS राइट हैंड साइड कराते हैं। 18 इंटू 7 कराओ बच्चों, 18 इंटू 7 7 8 सार 56 का 6 5 कैरी 126। 18 इंटू 3 54, माइनस का 54, क्यों बच्चों, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट कराओ 72, आंसर आ गया। LHS इक्वल्स टू RHS, ऐसे ही ये हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा -1 की मल्टीप्लाई A में कराओगे तो -A आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई -1 के साथ करानी है, तो बच्चों -1 के साथ कराओगे माइनस माइनस प्लस का 22, 32 की -1 के साथ कराओ, 1 के साथ तो 37 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस का 37, और 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ कराते हैं तो आंसर आ जाता है बच्चों हमारे पास में 0, 0 आंसर आ गया। Starting from -1 into -5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 equals to 1। हमें बताना है कि नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ कराओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। कुछ भी करा सकते हो बच्चों आप, ठीक है। -2 इंटू -2 कितना आ गया, +4। -3 इंटू -3 करा दो, हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई होप समझ गए होगे आप यहाँ तक की पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से। आगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो डिवीजन में भी बच्चों मल्टीप्लिकेशन वाला ही रूल चलता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, यही रूल चलेगा। पहले डिवाइड कराओ सिंपली, फिर उसके बाद में सोल्व कराओ। तो ये एक्सरसाइज आ गई है बच्चों, डिवीजन से रिलेटेड कराते हैं भाई। -30, पहले 30 को 10 से डिवाइड कराओ, आंसर आएगा क्या बच्चों 3। अब ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 50 को 5 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 10, प्लस माइनस माइनस। 36 को 9 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 4, माइनस माइनस प्लस का 4। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस कराने हैं बच्चों आपको। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है तो पूछो। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करा देता हूं आपके लिए।
यहाँ पर है 13 डिविजिबल बाय -2 + 1। अब बच्चों -2 + 1 क्या होगा भाई, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब -1 को 13 से डिवाइड कराओ तो 13 और प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर हो गया -13। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0 होता है बच्चों। ठीक है, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कराओगे 0 ही आएगा। तो ये सारे करा दोगे आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं, a + b + c हमको दिखाना और डज नॉट इक्वल दिखाना है इसके। तो बच्चों ये भी आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक करा देता हूं मैं। तो 12 डिवाइडेड बाय b + c यानी कि -4 + 2 सॉल्व कराते हैं। 12 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस का 2 आ गया। 12 2 से डिवाइड होगा तो 6 एंड प्लस माइनस माइनस आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें कराना है 12 डिवाइडेड बाय -4 एंड फिर प्लस का साइन है a यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कराते हैं। तो 12 को 4 से डिवाइड कराओ 3 प्लस माइनस माइनस, देन प्लस का साइन 12 डिवाइडेड बाय 2 आंसर विल बी 6 -3 + 6 प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 और 6 का साइन बड़ा है तो +3। यहाँ देखिए, यहाँ -6 आया आंसर, यहाँ +3। डज नॉट इक्वल आया तो डज नॉट इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। सेम यही क्वेश्चन आपने कराना है बच्चे। फिलअप आ गया, फिलअप तो बहुत ही ईजी था, अभी हमने ऊपर भी देखा था। तो 369 को किससे डिवाइड कराऊं कि वही आ जाए 1 से। -75 को किससे डिवाइड कराऊं, 75 से करा दो भाई। 75 इंटू 75 के टेबल में 75 1 बार आता है और प्लस माइनस माइनस। 87 को पॉजिटिव आ जाए -1 से। 48 को -48 से डिवाइड करा दो। 4 को -3 -12 वी शुड डिवाइड इट बाय -12। here we will divide it by 206 -206 एंड हेयर हम -87 से डिवाइड कराएंगे। यहाँ पर हम किसको -2 चाहिए हमको आंसर, तो यहाँ -10 से डिवाइड करा देंगे। फिलअप्स कंप्लीटेड। वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं अब। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a b, a डिवाइडेड b इक्वल्स टू -6, वन सच पेयर इज 6 2। ठीक है, हमें 5 पेयर्स लिखने हैं जिनको डिवाइड कराने पर -3 आए। बच्चों 15 डिवाइडेड बाय -3, 15 के 3 के टेबल में 15 5 बार आया और प्लस माइनस माइनस। 12 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, या फिर माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 के टेबल में 30 3 बार आता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, यूज योर माइंड। ठीक है, 5th क्वेश्चन हम करते हैं। टेम्परेचर एट 12 नून, 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, 0 से कितना ज्यादा था, 10 डिग्री ज्यादा था, यानी कि +10 हो गया। इफ इट डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, अगर हर घंटे 2-2 डिग्री कम होगा तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, 0 के 8 डिग्री कम, 0 से 8 डिग्री नीचे मतलब -8, कब कितने घंटों में हो जाएगा। तो बच्चों +10, ठीक है, और -8 कितना आ रहा है आंसर 2। ठीक है, बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा हमको। तो यहाँ माइनस का -8 आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 10 + 8 कितना आया 16। अब इसको डिवाइड करा दो -2 से या 2 से डिवाइड करा दो, तो 8 घंटे लग जाएंगे बच्चों इसको। ठीक है, कितने टाइम लग जाएगा, 8 आवर इसको लग जाने वाले हैं पूरे। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। पहले +2 था, 2 डिग्री कम हुआ 8 हो गया, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर 2 डिग्री कम होगा तो -2, -4, -6 और फिर आ जाएगा -8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घंटे के बाद -8 हो जाने वाला है आफ्टर 8 आवर्स। ठीक है, यानी कि 90 घंटे में जाकर के होगा। तो ये हमारे पास हो गया है क्वेश्चन। 6th देखते हैं। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट, अगर करेक्ट आंसर है तो मार्क्स मिले हैं +3। फॉर करेक्ट आंसर ईच करेक्ट आंसर +3 मार्क्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय एन स्टूडेंट। इफ एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए वी विल गेट -2 मार्क्स। ठीक है, ओके, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका के टोटल कितने मार्क्स हो गए 20। इफ शी गॉट 12 करेक्ट, 12 करेक्ट मतलब बच्चों एक के लिए
3 मार्क्स थे, तो 12 के लिए कितने होंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 36, करेक्ट 36 हो गए हैं, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट कराए, तो हमको प्लस करा के बच्चों -2 की मल्टीप्लाई हम किससे कराएं कि हमारा कितना आ जाए 16 आ जाए, तो 8 से कराए, तो 8 उसने गलत क्वेश्चंस कराए। अब कैसे बच्चों, देखो समझो, एक सही क्वेश्चन के कितने मार्क्स थे, 3 मार्क्स थे, तो 12 सही क्वेश्चंस के कितने हो गए 36, कैसे 12 की मल्टीप्लाई 3 से कराओ 36 आ गया, ठीक है। अब हमें प्लस माइनस करा के लाना है 20, ठीक है, क्योंकि राधिका के मार्क्स 20 है, 36 फिक्स्ड नंबर है, -2 में किसकी मल्टीप्लाई कराओगे कि 16 आ जाए, 16 क्यों, क्योंकि बच्चों 36 में से 16 माइनस कराओगे तभी तो 20 आएगा, तो -2 में 8 की मल्टीप्लाई करा दी। आई होप समझ गए होंगे। आगे भी इसका पार्ट है बच्चों, देखते हैं जरा हम। मोहिनी, मोहिनी का स्कोर कितना है, -5 स्कोर है मोहिनी का, -5, ठीक है बच्चों। अगर उसने 7 करेक्ट आंसर दिए बच्चों, एक करेक्ट के लिए 3 मार्क्स, 7 करेक्ट के लिए 7 × 3 21 करेक्ट आंसर के, प्लस -2 की मल्टीप्लाई किस में कराएं, कितना चाहिए बच्चों हमको, -5, कि 21 में से -5 कितना करा दे बच्चों हम, कि -5 आंसर आ जाए, तो भाई हम साफ साफ जानते हैं 21 से बड़ा नंबर होगा। अगर हम 10 की मल्टीप्लाई कराएं तो 10 × 2 20, तो 21 - 20 1 आएगा, दैट इज नॉट करेक्ट। और बढ़ा लो 11 लो, 11 × 2 22, -1 आ रहा है, नहीं बच्चों 13 ले लो, ठीक है 21। अब क्या कराओगे 13 × 2 26, तो माइनस का 26, और आंसर क्या आएगा 26, और 21 को माइनस कराओ 5, दोनों में बड़ा क्या 26, आंसर इज -5। तो इस टाइप से आपको आंसर कर लेना है। 7th देखो बच्चों, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन, एक माइन के अंदर जाता है 6 मीटर 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना गया 6 मीटर। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, बच्चों ये ग्राउंड है, ग्राउंड 0 पर है, 10 मीटर ऊपर से गया है, ठीक है, कितना नीचे गया है -350, -350 मीटर। तो बच्चों 0 से कितना गया 350, 10 से कितना गया 10 और जोड़ दे भाई, 10 यहां से यहां तक गया, ठीक है, और यहां से यहां तक कितना 350, तो टोटल कितना 360, क्यों यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 350, तो 350 + 10 360, तो हमको 360 का निकालना है। 1 मिनट में 6 मीटर गया है बच्चों, तो 360 मीटर कितने में जाएगा, डिवाइड करा देते हैं 6 से, 60 मिनट्स में जाएगा। 60 मिनट्स मतलब बच्चों 1 आवर, 1 घंटा लेगा वो -350 नीचे जाने में 10 मीटर अबव से। तो बच्चों ये था हमारा इंटीजर्स चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप अभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अगर कमेंट में भी समझ में नहीं आएगा तो आपको पर्सनली हम वीडियो कॉल पे समझाएंगे, ठीक है, बट यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। तो बच्चों एक और चैप्टर हमारा क्लास 7th मैथमेटिक्स का खत्म होते हुए धीरे धीरे आपको सारे के सारे जो हमारे पास में चैप्टर्स हैं वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाएँ। हम बहुत ही कम टाइम में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर ऑल्सो।